नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आज एक बार फिर से शराब घोटाले को लेकर ईडी जबरदस्त एक्शन में है। 25 से ज्यादा ठिकानों में छापेमारी लगातार जारी है। ये छापेमारी दिल्ली में की जा रही है। इसके पहले भी हमने देखा था कि 4 राज्यों के 40 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई थी। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आज की छापेमारी शराब व्यापारियों के घर पे दबिश में दी जा रही है। तो क्या कुछ बड़ी जानकारी है शराब घोटाले से जुड़ी हुई, इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज 25 से ज्यादा ठिकानों में छापेमारी, कितना बड़ा एक्शन ईडी का एक बार फिर से? देखिए, ये बहुत बड़ा एक्शन है। वो एक्शन इसलिए है क्योंकि ईडी उन चीज़ों को तलाश रही है जिसके जरिए जो तमाम शराब व्यापारी, जो शराब के मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल शॉप चला रहे थे, उनसे जो उगाही की जा रही थी, जो काला धन, जो कैश में जो पैसा लिया जा रहा था, वो 12% के नाम पे जो 6% ट्रांसफ़र हो रहा था, वो किस तरीके से कहाँ कहाँ वो जा रहा है। दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो सीबीआई जांच कर रही है और ईडी जांच कर रही है। सीबीआई क्रिमिनलिटी के ऊपर जांच में लगी हुई है और ईडी उस काले धन का पता लगाना चाह रही है कि ये मनी ट्रेल, आखिर ये जो दावा अमित अरोड़ा ने किया कि ये सब का सब पैसा जो है वो जा रहा था किसके पास? आम आदमी पार्टी के पास। और दो स्टिंग ऑपरेशन आए। मारवा ने कहा कि किस तरीके से पैसे जो है वो कैश में हमें देना पड़ता था। तो ईडी के सामने क्लियर कट टास्क है कि वो ये अनर्थ करे, ये पता लगाए, इसका पर्दाफाश करे कि आखिर इसकी जो काली कमाई थी वो पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा था। अब तक 4 प्रमुख गवाह जो इस धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कड़ाई से पूछताछ और उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। वैसे तो पूछताछ की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो 4 प्रमुख लोग, जिसमें 3 ऑलरेडी जेल के अंदर हैं और एक से कल अमित अरोड़ा से पूछताछ हुई। तो अब ये देखिए कि जो ईडी पूछताछ कर रही है उसके आधार पे दिल्ली के 25 लोकेशंस को इन लोगों ने तय किया कि वहाँ जाकर हमें कुछ सबूत ढूंढना चाहिए। ये बात समझ लीजिए, ईडी भी जानती है वहाँ ऐसा नहीं कि नोटों का पहाड़ मिलेगा। ये इतने शातिर अपराधी हैं कि इन लोगों ने कैश को ऑलरेडी ही गायब इन्होंने कर चुके, इन लोगों ने उसका बंदरवाट कर दिया। ये ऑलरेडी पहले से इन लोगों ने कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ साक्ष्य अगर अभी भी वहाँ पे मिल सकता है तो वो कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई बैंक अकाउंट या कोई ऐसा दस्तावेज, कोई डायरी, इस तरह की चीज़ मिल जाए। इसलिए 25 ठिकानों पे आज छापेमारी हो रही है। अब ये कौन लोग हैं जिनके यहाँ छापेमारी हो रही है? कोई आम आदमी पार्टी के लीडर क्या नहीं हो रही। ये दरअसल शराब बनाने वाले, शराब की बोतलों का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब L1 लाइसेंसीज, जो इसका पूरा किन किन L1 लाइसेंसीज को आम आदमी पार्टी की सरकार ने लाइसेंस दिया, वो कौन लोग हैं, और उनके ऊपर पड़ताल ईडी की थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है। तो ये 25 जो आज लोकेशन इन लोगों ने चुना है, वो शराब मैन्युफैक्चरर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ रिटेल शॉप जहाँ से ये पैसे का लेन देन हो रहा था, कैश में सारा धंधा चल रहा था। ये सारी चीज़ों को लेकर आज ईडी ने एक बड़ा काम किया है। 25 जगहों पे सब के सब जो छापेमारी हो रही है वो दिल्ली के अंदर। इसके पहले हमने कभी भी देखा छापेमारी जब हुई, हमने देखा हैदराबाद में हुआ, पंजाब में हुआ, चेन्नई में हुआ, पर आज की छापेमारी सिर्फ फोकस्ड दिल्ली में ही क्यों है? दिल्ली में इसलिए क्योंकि ये शराब का जो लाइसेंसीज जितने हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जितने भी रिटेल शॉप वाले हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैन्युफैक्चरर्स दिल्ली में बैठे हुए हैं। एक तो इन लोगों ने इतनी चालाकी से ये काम किया कि आपने कार्टेल बना दिया। जो मैन्युफैक्चरर है, शराब बना रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, जो शराब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो रिटेल शॉप भी चला रहा है। सब कुछ इन लोगों ने मिक्स कर दिया कानून को तोड़कर। जो एक्साइज पॉलिसी के तहत जो होना था, इन लोगों ने वो काम नहीं किया। क्या होना था? मैंडेट क्या था कि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर रिटेल शॉप नहीं चलाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो
रिटेल शॉप नहीं चलाएगा, जो रिटेल शॉप चलाएगा उसके पास कोई एलिमेंट लाइसेंस नहीं होगा। इन लोगों ने सब कुछ मिक्स मैच करके एक पूरी तरीके से कार्टलाइजेशन किया है। ये सीबीआई तय कर रही है कि किस तरीके से कानूनों की अनदेखी की गई, लेकिन ईडी के सामने यक्ष सवाल जो है वो यही है कि ये जो पैसे की उगाही हो रही थी, इसमें लेन देन में कौन कौन से लोग थे। ये रिटेल शॉप वाले जिनको पकड़ धकड़ आज किया जा रहा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जहाँ छापेमारी की जा रही है, उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये पैसे जो तुमने दिए किसको दिए, कैश में दिया गया, किसको दिया गया। अब अमित अरोड़ा का बयान, कल जो दिन भर उससे पूछताछ हुई वो, दूसरा ये बोयिनपल्ली अभिषेक जो हैदराबाद का है, वो एक कंपनी चला रहा था, जो बताया जा रहा है ईडी को ये पूरा अंदेशा है कि पैसे की जो बंदरबाट हो रही थी, दिल्ली से शराब और पैसे ये हैदराबाद, और हैदराबाद से अलग अलग फेक फर्जी कंपनियों के जरिए देश के अलग अलग राज्यों में, खास करके पंजाब और गुजरात, गोवा, हिमाचल और उत्तराखंड, वहाँ आम आदमी पार्टी के नेताओं को वो दिया गया। ये पूरा रैकेट जब तक इस मनी ट्रेल को ईडी पूरी तरह से खंगालेगी नहीं, तब तक इसमें कोई आगे बात बनेगी नहीं। और इसीलिए ये सारा का सारा फोकस इसलिए दिल्ली में है इस बार, क्योंकि इस बार ईडी पूरी तरीके से उस मनी ट्रेल की तलाश में है कि जिसके जरिए हजारों करोड़ रुपए का बंदरबाट दिल्ली में शराब घोटाले के नाम पे किया गया। अभिषेक बोयिनपल्ली की तो गिरफ्तारी हो गई है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, पर आपने जिनका जिक्र किया अमित अरोड़ा, उसका एक स्टिंग भी वायरल हुआ था जिसको सीबीआई ने संज्ञान में भी ले लिया, उससे लंबी पूछताछ चल रही है। तो क्या अगला नंबर अब अमित अरोड़ा का हो सकता है? देखिए, जितने ये 15 आरोपी हैं, ये सबका नंबर लगेगा, चाहे मनीष सिसोदिया क्यों ना हो। नंबर इसलिए लगेगा क्योंकि सब इस पूरे जंजाल में कुछ न कुछ इन्होंने हिस्सेदारी की है। एक दो लोग हैं, एक अमित अरोड़ा है, दूसरा एक दिनेश अरोड़ा है। ये दोनों, एक तो शराब व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसने ये स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ये साफ साफ उसने माना कि किस तरीके से पैसे को पंजाब और गोवा भेजा जा रहा था, उगाही की जा रही थी, तो उनसे पूछताछ हो रही है। अब वो ऑलरेडी आरोपी नंबर 7 है। अब ये आरोपी खुद को बचाएगा या पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बचाएगा, ये तो अमित अरोड़ा को तय करना है। और ये जो छापेमारी हो रही है, वो ज़रूर ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि चूंकि उसने कई सारी जानकारियां दी होंगी, इस वजह से ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि अमित अरोड़ा ईडी के साथ, जांच एजेंसियों के साथ, अधिकारियों के सामने वो ही सिंगिंग, वो बता रहा है कि क्या मॉडस ऑपरेंडी था। अब नंबर दिनेश अरोड़ा का भी लगेगा। विजय नायर ऑलरेडी जेल के अंदर है। वो व्यक्ति वैसा है जो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के लिए काम करता था। समीर महेंद्रू अरविंद केजरीवाल के लिए काम करता था। इन लोगों का, जैसे ये विजय नायर है, इसका शराब से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आम आदमी पार्टी का मीडिया और कम्युनिकेशन देखता था। ये मुंबई में एक इवेंट कंपनी चलाता था, तो ये भी 7-8 कंपनियां, फेक कंपनियां, जिसे बाद में उसने बंद कर दिया, उस फेक कंपनियों के जरिए क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, तमाम चीज़ें। क्योंकि आरोप विजय नायर के ये पे है कि उसके पास ही पैसा जाता था, वो नोडल ऑफिसर बना हुआ था इस पूरे घोटाले का, कि पैसा भिजवाना, विजय नायर किसी को फ़ोन कर रहा है। विजय नायर के कहने पे ही समीर महेंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए गए। ये बाकायदा एफआईआर में बाकायदा उसको मेंशन किया गया है और इसलिए इनसे पूछताछ हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आज जो दिल्ली के अलग अलग 25 ठिकानों पे जो छापेमारी हो रही है, उसमें कुछ दस्तावेज मिलने की खबर आ रही है। उन दस्तावेजों के जरिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मसला है कि किस तरीके से ये कट्टर ईमानदार पार्टी ने दिल्ली में, लेकिन छापेमारी हो रही है, बौखला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, उनको बौखलाना लाजिम है। अभी तो कभी ये कहते हैं भाई, जब किसी के ऊपर छापेमारी होती है, ये कहते हैं भाई कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अरे भाई, शराब व्यापारियों के घर पे छापेमारी हो रही है, आपको क्यों बौखलाहट हो रही है? अगर आपने कोई गलती नहीं की, कोई शराब व्यापारी गलत धंधा कर रहा था, आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता। वो कह रहे हैं कि जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई, जानबूझ के आप इतना श्योर हैं
क्या आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनकम टैक्स का कानून जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। यही बात आप कह रहे थे सत्येंद्र जैन के बारे में, क्यों नहीं बेल मिल जा रहा है? यही बात आपने तोमर के बारे में कहा था, क्यों वो जेल चला गया? क्यों उसकी पूरा सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल हो गया? क्यों उसको बाहर से बैन कर दिया गया? तो ये देखिए, ये दिखावटी व्यक्ति है, झूठ बोलना इसने अपना एक धर्म बना लिया है। ईडी सरकारी एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। प्रॉपर टेस्ट जब तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूछताछ के बाद ईडी सबूतों को कोर्ट के अंदर रखेगी, तब इसकी हकीकत का पता चलेगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से ईडी का बड़ा एक्शन आज देखने को मिला है। 25 से ज्यादा ठिकानों में छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी दिल्ली में हो रही है शराब घोटाले को लेकर। इसके पहले भी हमने देखा था कि ईडी ने कई राज्यों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, पर आज एक बार फिर से ईडी का एक्शन नजर आ रहा है। ईडी के पास तमाम वो सबूत है जिसके लिहाज पे वो छापेमारी कर रही है, और उम्मीद है कि एक बार फिर से ईडी का कुछ और बड़ा एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। किसी बड़े शख्स की गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।